बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त अहम इजलास जारी है। डिप्टी कमिश्नर सुमेर अहमद सैयद की ज़ेर सदारत आपको बताएंगे इस वक्त अहम इजलास जारी है। मुख्तलिफ उमूर पर इस वक्त तबादला ख्याल किया जा रहा है। जहाँ में हम लोग रहते हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि वहाँ के माहौल को और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसको अच्छे तरीके से दबाने की कोशिश की जाए और दहशतगर्दी को नाकाम बनाने के लिए हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें। इंशाअल्लाह ताला ये टीम आपके साथ शाना बशाना काम करेगी और अच्छे इवेंट के लिए, अच्छे काज के लिए आपको ये 24 आवर्स अवेलेबल है। बाकी थोड़ा सा निज़ाम जो है तो मुआवजा का, अभी बारिश का एक पहला खतरा आता है तो बत्ती वो आपके अपना स्मोक में बैठे हुए हैं पीछे, ये जरा मुआवजा का थोड़ा सा तुमका लगा के रखें। जब तो बारिश आती है तो बत्ती पहले गुल हो जाती है, फिर आधा वाक़ की बत्ती का भी गुल होता है। तो बाकी सारे मकादर फिक्र के लोग यहाँ बैठे हैं वो अपनी फर्दन आपको बात देंगे। हमारा तावन जो है मुल्क पाकिस्तान के लिए हर वक्त है पॉजिटिव और इंशाल्लाह पॉजिटिव पाएंगे इंशाल्लाह। डिप्टी कमिश्नर सुमेर अहमद सैयद की ज़ेर सदारत इस वक्त इजलास जारी है। और अभी आपको बताएंगे दूसरे रोज भी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल, इमरजेंसी और ओपीडी में इलाज मुआवजे का बायकॉट किया हुआ है। मरीज शदीद मुश्किलात में फंस में रह गए। आपको बताएंगे कोई पुरसानी हाल नहीं, तमाम सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। मरीज शदीद मुश्किलात में फंस कर रह गए हैं। यंग डॉक्टर्स की जानिब से मंगल के रोज अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए पंजाब भर के अस्पतालों में हड़ताल की गई। लाहौर में यंग डॉक्टर्स को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, शेलिंग और गिरफ्तारियां भी की गयी। हुकूमत की जानिब से नतीजा खेज मुज़ाकरात न होने पर यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल का दायरा कार वसी करके पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में ओपीडी और एमरजेंसी में काम का बाइकआउट कर दिया, जिसकी वजह से मरीज इलाज मुआवजे के लिए शदीद मुश्किलात में पड़ गए। हुकूमत की जानिब से सीनियर डॉक्टर्स की छुट्टियां मनसूख करके ड्यूटी पर बुलाया गया है, लेकिन मरीजों की कसीर तादाद और डॉक्टर्स की किल्लत के बाइस सूरत हाल को कंट्रोल नहीं किया जा सका। तो आपको बताएंगे यंग डॉक्टर्स और हुकूमत के दरमियान लड़ाई में मरीज अब पिसने लगे हैं, जबकि ख्वाजा सलमान रफीक ने रात 8 बजे तक ड्यूटी पर न आने वाले डॉक्टर्स को फारिग करने का फैसला कर लिया। अल्टीमेटम दे दिया गया है यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन को। आपको बताते चले कि ख्वाजा सलमान रफीक ने रात 8 बजे तक ड्यूटी पर न आने वाले डॉक्टर्स को फारिग करने का फैसला कर लिया है। जी बिल्कुल, आपको बताएंगे ड्यूटी पर आओ या फिर फारिग हो जाओ, ये है। अब आपको बताएंगे सूरत हाल जो कि गुज़िश्ता रोज़ जब रैली निकाली गई, एहतजाज किया गया, फिर ये तमाम सूरत हाल थी। अब आपको बताएंगे यंग डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से अहम फैसला कर लिया गया है। सर्विस अस्पताल से हमारे साथ मौजूद होंगे बसाम सुल्तान, जिन अस्पताल से अरसलान, जीशान सफदर मौजूद होंगे जनरल अस्पताल से। सबसे पहले रुख करेंगे हम सर्विस अस्पताल में बसाम सुल्तान मौजूद हैं उनसे। जी बसाम, बताएगा इस वक्त सूरत हाल क्या है? डॉक्टर्स को अल्टीमेटम दे दिया गया रात 8 बजे तक का। जी बिल्कुल, कल जो एहतजाज किया गया, एक लॉन्ग मार्च निकाली गई यंग डॉक्टर्स की जानिब से, और उसके बाद जो है वो यंग डॉक्टर्स के ऊपर जो है वो वाटर कैनन्स भी चलाए गए। इसके साथ साथ जो है वो गैस भी चलाई गई, जिसके बाद जो यंग डॉक्टर्स थे उनकी जानिब से ऐलान किया गया कि तमाम सरकारी अस्पतालों के अंदर जो है वो इलाज मुआवजा बंद कर दिया जाएगा। इस वक्त मैं सर्विसेज हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो यंग डॉक्टर्स अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो सरअंजाम नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आज सुबह अब से कुछ ही देर पहले जो है वो सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर नजम अहमद शाह और जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के मिनिस्टर हैं ख्वाजा सलमान रफीक, उनके ज़ेर सदारत जो है वो एक आला सतह का इजलास हुआ, जिसके अंदर ये चीज़ तय पाई कि तमाम जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनको हदायत की गई है उनकी इंतज़ामिया को कि अगर यंग डॉक्टर्स जो है वो अपनी ड्यूटियाँ सरअंजाम नहीं देते, 8 बजे तक का जो है वो उनको अल्टीमेटम दिया, अगर उस टाइम तक जो है वो अपनी ड्यूटियाँ सरअंजाम नहीं देंगे तो उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको अपनी ड्यूटियों से जो है वो बरतरफ कर दिया जाए, उनको जो है वो अस्पताल से निकाल दिया जाए। और इसकी रिपोर्ट भी जो है वो रात 11 बजे तक जो है वो तलब कर ली गई है। जी।
ठीक है बसाम सुल्तान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सर्विसेज अस्पताल से हमें अपडेट कर रहे थे, जहां पर सूरत हाल ये है कि इंडोर आउटडोर में काम बंद है, इमरजेंसी में भी काम बंद कर दिया गया है और डॉक्टर्स अभी तक सरापा एहतजाज है। अब हम रुख करेंगे अरसलान हैदर का, जो जनाह अस्पताल में मौजूद है। अरसलान, बताइएगा जनाह अस्पताल में क्या सूरत हाल है, क्या सीनियर डॉक्टर्स मौजूद हैं इमरजेंसी में मरीजों को टैकल करने के लिए? क्योंकि आज सुबह ही एक अफसोसनाक खबर आई थी कि 38 साला अब्दुल कदीर जो है वो हलाक हो गया था तिबी सहूलियत ना मिलने के बायस। अभी वहां पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सूरत बिल्कुल वैसे ही है जैसे सुबह थी और गुज़िश्ता रोज़ ऐसी सूरत चलती आ रही है। यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का सिलसिला जारी है और आज भी दूसरे दिन भी हड़ताल जारी है। और यहाँ पर आउटडोर में और इमरजेंसी में बिल्कुल भी किसी किस्म के डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं आ रहे और मरीज़ जो हैं वो ख्वार हो रहे हैं, दरबदर हो रहे हैं। मरीज़ या उनके लायकीन जो हैं वो बार बार डॉक्टर्स को ही निशाना बना रहे हैं, उनसे शदीद सरापा एहतजाज है। यहाँ पर नारेबाजी भी की गई है लायकीन और मरीज़ों की जानिब से कि ये यंग डॉक्टर्स की बदमाशी है और बदमाशी के पेश नज़र यहाँ पर मौतें हो रही हैं, बिस्तर मर्ग बन रही हैं। यहाँ पर जहाँ पर इलाज होना है वहाँ तमाम जो बिस्तर मर्ग की तरफ आ रहे हैं। और यहाँ पर अभी भी हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा है। यहाँ पर हुकूमत की जानिब से ऐलान करने में कि रात 8 बजे तक जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो अपनी ड्यूटी पर वापस आ जाएं। किसी भी किस्म का कोई डॉक्टर, कोई यंग डॉक्टर्स की जानिब से जो यहाँ पर गैर हाजिर हैं, कोई भी शख्स यहाँ पर हाजिर नहीं हुआ, ना आउटडोर में ना इमरजेंसी में। इमरजेंसी में मरीजों से बात की गई तो इनका यही कहना था कि ये सिलसिला इनका आए रोज जारी रहता है, हड़ताल का सिलसिला जारी रहता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मरीज पिसते हैं। जबकि यहाँ पर दीगर जो पैरामेडिकल स्टाफ था, नर्सेज, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जीशान सफदर की रुख करेंगे, जनरल अस्पताल में मौजूद हैं। जीशान, बताएगा वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या मौका अपनाया गया डॉक्टर की जानिब से? अब रात 8 बजे का अल्टीमेटम दे दिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से। जी बिल्कुल, वाईडीए की जानिब से पंजाब बार के हॉस्पिटल में यहाँ पे जारी है। अब आज हड़ताल का दूसरा रोज़ है और ये दूसरे मरले में दाखिल हो चुकी है। यंग डॉक्टर्स की जानिब से आज जो है ओपीडी और एमरजेंसी में तमाम जो काम हैं उन्होंने बंद कर दिए हैं, उन्होंने अपनी ड्यूटियाँ नहीं दी, जिसकी वजह से यहाँ पे मौजूद जो मरीज़ आ रहे हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे डॉक्टर्स बिल्कुल मौजूद नहीं हैं। सीनियर चंद डॉक्टर हैं जो यहाँ पे इलाज मुआवजे की सहूलत के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन यंग डॉक्टर्स के ना होने की वजह से, क्योंकि डॉक्टर्स की तादाद बिल्कुल कम हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे मरीज़ों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका इलाज मुआवजा ठीक तरह से नहीं हो रहा, जिसकी वजह से उनको घंटों घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। जो सीरियस हालत में मरीज़ होते हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अभी कुछ ही देर पहले ख्वाजा सलेमान रफ़ी की जानिब से एक इजलास भी तलब किया गया, जिसमें ये फैसला यंग डॉक्टर्स को 8 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 8 बजे तक उन्होंने अपनी हाज़िरी को यकीनी ना बनाया तो उनको नौकरी से निकाला जा सकता है, बल्कि उनको नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे मुतलका हॉस्पिटल की जानिब से, उनको नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा और 12 या 11 बजे के करीब, रात 11 बजे के करीब उनको दोबारा। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम एक बार फिर से रुख करेंगे सर्विसेज अस्पताल का और बसाम हमारे साथ है। बसाम, बताइएगा अब जो अल्टीमेटम दिया गया है सूबाई वजीर की जानिब से कि अगर ड्यूटी पर ना आए तो डॉक्टर्स को फारिग कर दिया जाएगा, उस पर वाईडीए क्या कह रही है? जी बिल्कुल, अब से कुछ ही देर पहले हमारी जो वाईडीए के सदर हैं मारूफ वेंस, उनसे बात हुई, उनसे हमने उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उनकी जानिब से यही कहा गया, जब तक हमारे मुतालबात जो है वो मान नहीं लिए जाते हम इसी तरह अपनी हड़ताल को जो है वो बरकरार कर रखेंगे। एक तरफ जो है वो यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल आए दिन जो है वो कॉल कर दी जाती है, दूसरी जानिब महकमा सेहत जो है वो इनसे मुज़ाकरात नहीं कर रहा, कोई टेबल टॉक नहीं हो रही, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले मरीज़ों को जो है वो बहुत सी मुश्किलात का सामना है। आज सुबह से हम यहाँ पर रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो है वो मरीज़ यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल्स में आते हैं, आज भी आ रहे हैं, इमरजेंसी में शोबा हादसात में आ रहे हैं। और शोबा हादसात में जाके अगर आप देखें मरीज़ों का जो है वो रश लगा हुआ है, क्योंकि एक दो डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स जो है वो इधर बैठे हुए हैं जो उनका चेकअप कर रहे हैं। नर्सेज, पैरामेडिक्स जो हैं वो तो अपने ड्यूटी पर मामूर हैं, लेकिन यंग डॉक्टर्स ना होने की वजह से जो है वो उनको मायूसी का सामना है। एक कसीर तादाद में लाइनें लगी हुई हैं नीचे इमरजेंसी के अंदर मरीज़ों की कि वो इलाज मुआवजा जो है वो उन चंद डॉक्टर्स के पास आ रहे हैं चेकअप करवाने के लिए, लेकिन जो इस वक्त प्रेशर है, जो लोड है वो इतना ज़्यादा हो चुका है डॉक्टर्स के ऊपर कि उनसे संभाला नहीं जा रहा। इसी हवाले से जो है वो इस आला सतह की मीटिंग के अंदर जो है वो ये अल्टीमेटम दिया गया है यंग डॉक्टर्स को कि 8 बजे तक जो है वो अपनी ड्यूटी पर जो है वो वापस आ जाएं। अगर ना आए
तो उनको जो है उनकी ड्यूटी से जो है वो बरतरफ कर दिया जाएगा। और इसकी जो जिस तरह के मैंने आपको बताया, इसकी रिटन रिपोर्ट, इसकी यानी जो तहरीरी रिपोर्ट है वो भी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने जो है वो रात 11 बजे तक तमाम अस्पतालों के जो इंतज़ामिया है उनसे मांग ली है। जी सही। बसाम सुल्तान, अब हम आगाह करते हैं, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जीशान की तरफ रुख करेंगे, इस वक्त वो मौजूद हैं जनरल अस्पताल में। जीशान, ये बताइएगा, डॉक्टर्स वहीं पर खड़े हैं जहां पर गुज़िश्ता रोज़ थे और हुकूमत ने अब एक्शन लेने का इंदिया भी दे दिया है, तो ये डेडलॉक का शिकार हो चुके हैं मुज़ाकरात। क्या नज़र आ रहा है आपको? अगर 8 बजे ना आए तो क्या डॉक्टर्स को फारिग कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर क्या होगा? क्या नज़र आ रहा है? डॉक्टर्स का रवैया किस तरह से जा रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो यंग डॉक्टर्स हैं, क्योंकि उनकी गैर हाजिरी है और उनकी तरफ से वो भी अपनी ज़िद पे डटे हुए हैं कि उन्होंने अपने मुतालबात पूरे करवाने हैं। अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो वो यहाँ पे अपनी गैर हाजिरी को यकीनी नहीं बनाएंगे और मरीज़ों का इलाज नहीं करेंगे, एमरजेंसी में ना ही काम करेंगे और ना ही OPD में काम करेंगे। आज उन्होंने नया स्टेप लिया, OPD में उन्होंने काम करना छोड़ दिया, एमरजेंसी में कल भी नहीं हुआ था और आज मरीज़ों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं। ये तो 8 बजे के बाद ही पता चलेगा कि डॉक्टर्स को किस तरह से उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, क्योंकि नोटिफिकेशन उनको जारी कर दिए जाएंगे, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। मुतलका जो हॉस्पिटल्स हैं, जो डॉक्टर्स जिन हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, जहां पे तैनात हैं, उनको उन्हीं हॉस्पिटल की जानिब से ये अहकाम जारी किए जाएंगे और ये नोटिफिकेशन उनको बर्खास्त नौकरी से किया जाएगा और उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा अगर वो 8 बजे तक अपनी हाजिरी को यकीनी नहीं बनाते। जी बिल्कुल, 8 बजे के बाद ही पता लगेगा अब आइंदा से क्या होना है, क्या लाइमन अपनाया जाएगा। शुक्रिया जीशान, अरसलान, बसाम सुल्तान, आपका हमें आगाह करने का तमाम सूरत हाल से। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे 2 शेरों की हलाकत पर तहरीक इल्तवाए कार जमा करा दी गई है। PTI की सादिया सुहेल राना ने तहरीक इल्तवाए कार जमा कराई है और उसका मतन यह है कि चिड़ियाघर इंतजामिया ने जानवरों की हिफाजत के लिए नाकाफी इकदाम किए हैं। इंतजामिया यके बाद दीगरे अमवात पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। जी बिल्कुल, जानवरों की अमवात छुपाई जाती हैं, ऐसा कहना था और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आए रोज़ जानवरों की हलाकत होना इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। चिड़ियाघर इंतजामिया जो है वो खामोश है और कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। उनके खिलाफ तमाम सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और तहरीक इल्तवा जमा करवाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सादिया सुहेल राना की जानिब से और उन्होंने कहा कि चिड़ियाघर इंतजामिया जानवरों की हिफाजत में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। आए रोज़ जानवरों की हिलाकत के वाक़यात आ रहे हैं और इसी तरह से सूरत हाल रही तो चिड़ियाघर वीरान हो जाएगा। जी बिल्कुल, चिड़ियाघर वीरान हो जाएगा। हमेशा बात की जाती है नए जानवर लाने की, लेकिन जो पहले से मौजूद जानवर हैं वो भी मौत का शिकार हो रहे हैं और इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। कज़ाफ़ी भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है। जी कज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा, सादिया सुहेल राना ने तहरीक इल्तवाए कार जमा कराई है। उन्होंने जो तहरीक इल्तवाए कार जमा करवाई है उसके अंदर कहा गया है कि 2 शेर के बच्चों की जो हलाकत है इसके ऊपर यह घर की इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश है और ना सिर्फ खामोश है बल्कि इसके अंदर जो देखने में ये आ रहा है कि चिड़ियाघर में जानवरों की आए रोज़ जो है वो हलाकत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है चिड़ियाघर की इंतज़ामिया के कानों पर जो है वो जूं तक नहीं रेंग रही है, बल्कि खामोशी के साथ जो है जो जानवर मर जाते हैं उनकी लाशें भी जिनसी हैं वो गायब कर दी जाती हैं और इसके ऊपर जो है आला हुकाम को जो है वो नोटिस लेना चाहिए और आए रोज़ जो हलाकतें हो रही हैं इसकी तहकीकात की जानी चाहिए और जिम्मेदार जो अफराद हैं उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया कज़ाफ़ी भट्ट, आप हमारे साथ मौजूद थे। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रही। PIA ने अपने 12वें बोइंग 777 तैयारे का रंगो रोगन मुकम्मल कर लिया है। सिटी 42 ने नए बोइंग 777 जहाज की तस्वीर भी हासिल कर ली हैं। जी बिल्कुल, कौमी एयरलाइन ने नया तैयारा आयरलैंड की लीजिंग कंपनी मैकॉयर से हासिल किया है। नया तैयारे के फुटेज सिटी 42 ने हासिल कर ली है। सिटी 42 ने नए बोइंग 777 जहाज की ये तस्वीर हासिल कर ली है जो कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं और नया रंगो रोगन किया गया बोइंग 777 तैयारे को। कौमी एयरलाइन का नया तैयारा आयरलैंड की लीजिंग कंपनी मैक्लवेयर ने हासिल किया है। आपको बताते चले कि PIA ने अपने 12वें बोइंग 777 तैयारे का रंगो रोगन मुकम्मल कर लिया है। सिटी 42 ने इस तैयारे की तस्वीर हासिल कर ली हैं। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इस जहाज़ की तज़ीनो आराइश की गई है और रंगो रोगन भी मुकम्मल कर लिया गया है। जी आपके सामने ये मनासिर PIA ने अपने 12वें बोइंग 777 तैयारे का रंग और रोगन मुकम्मल कर लिया है और आपको बता रहे हैं कि कौमी एयरलाइन ने नया तैयारा आयरलैंड की लीजिंग कंपनी मैकॉयर से हासिल किया है। मज़ीद जानेंगे नबील रज़ा मलिक से। जी नबील, बताएगा नया तैयारा हासिल किया गया, क्या तफसील है इसकी?
जी बिल्कुल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने एक नया बोइंग 777 कुछ दिन पहले हासिल किया है, जो कि बोइंग 777 है। अब उसके इस नए तैयारे हासिल करने के बाद पाकिस्तान एयरलाइन के जो फजाई बेड़ा है उसमें तैयारों की कुल तादाद 32 हो गई है, जबकि बोइंग 777 तैयारों की तादाद जो है वो 12 हो गई है। ये जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस तैयारे का जो रंग रोगन है उसको मुकम्मल कर लिया गया है। जिस कंपनी से ये हासिल किया गया है 6 साल की ड्राई लीज पर ये बोइंग 777 हासिल किया गया है, जिसमें 442 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। और एयरपोर्ट जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये प्यारा जो है इसको लाहौर से हज परवाजों ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इस हवाले से पीए इंतजामिया का ये भी कहना है कि नए बोइंग 777 के आने से पीए के जो फ्लाइट ऑपरेशन शेड्यूल रोजाना की बुनियादों पर मुतासर होता है उसमें भी काफी बेहतरी आएगी और अब ज्यादा परवाजें मुतासर नहीं होंगी। कोशिश ये की जा रही है कि मजीद नए तैयारे जो हैं वो भी हासिल किए जाएं ताकि पीआईए की जो फ्लाइट ऑपरेशन आए रोज मुतासर रहता है उसमें कमी देखने में आए। पीआईए के आला अफसरान की जाने से इस तारे का मुआयना भी किया गया है और इसकी जो कंडीशन है उसके ऊपर काफी खुशी का इजहार किया गया है। कंपनी की जानिब से बताया जा रहा है कि तारा जो है ये 2009 में जेर इस्तेमाल है, लेकिन अब ये पीआईए ने ड्राई लीज पर जो है वो गैर मुल्की कंपनी से हासिल कर लिया है, जो कि पीआईए के फजाई बेड़े में शामिल भी हो चुका है। और अब कुल तैयारों की तादाद पीआईए के पास 36 हो चुकी है, जिसमें से सिर्फ 12 जो है वो बोइंग 777 हैं और बहुत जल्द इसको लाहौर से हज प्रवाजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तैयारों की कमी को पूरा करने के लिए एक और इकदाम कौमी एयरलाइन ने नया तैयारा आयरलैंड की लीजिंग कंपनी से हासिल कर लिया और उसका रंग रोगन भी मुकम्मल हो चुका है। शुक्रिया नबील मलिक आपका। उधर आपको बताएंगे वासा में डीजल की हेरा फेरी रोकने के लिए नया एसओपी जारी कर दिया गया। आपको बताएं रात 9:30 के बाद डीजल पेट्रोल जारी करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि वासा में डीजल की हेरा फेरी रोकने के लिए नया एसओपी जारी किया गया है। दुर्र नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। जी दुर्र नायाब, बताइएगा अगर 9:30 बजे के बाद डीजल या पेट्रोल की जरूरत पड़ी तो फिर उसके लिए क्या शामिल किया गया है एसओपी में? जी बिल्कुल, वासा में जिस तरह से आए रोज डीजल चोरी पेट्रोल चोरी के स्कैंडल आप मंजरेआम पे आ रहे थे और हेरा फेरी की जा रही थी, पिलफरेज बहुत ज्यादा थी। अब उस पर काबू पाने के लिए नया एसओपी जारी किया गया है और उसमें हिदायत की गई है कि 9:30 बजे के बाद कोई भी पेट्रोल पंप का मैनेजर, मालकान या वासा की जानिब से जो वहाँ पे एहलकार मौजूद होते हैं वो डीजल पेट्रोल जारी नहीं होने देंगे। और अगर किसी भी सूरत में इमरजेंसी हालात में डीजल या पेट्रोल की डिमांड होगी तो उस पर डायरेक्टर जिम्मेदारी लेगा और बाकायदा तहरीरी तौर पे एक परफॉर्मा दिया गया था, सर्टिफिकेट दिया गया, वो उस पर तहरीर करेगा कि ये पेट्रोल डीजल क्यों जारी कराया जा रहा है। इस एसओपी में ये भी वाज़ेह किया गया है कि लिमिट से बिल्कुल भी एक कतरा भी पेट्रोल डीजल लेने वाला भी वजाहत देगा और उसको इसका बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ना उसकी कोई रीइंबर्समेंट होगी। इस हवाले से एसओपी में ये भी कहा गया है कि कंप्यूटराइज्ड स्लिपें जो हैं वो पेट्रोल मालकान जारी करें और खुद मॉनिटर करें और इस हवाले से वासा के जो एहलकार हैं वो हफ्ते में 2 मरतबा रिपोर्ट पेश करें और किसी भी सूरत पे वासा के जो पेट्रोल और डीजल जारी किया जा रहा है वो वासा की व्हीकल्स हैं या वासा की मशीनरी हैं, जनरेटर्स हैं, उसमें किसी सूरत भी पिलफरेज नहीं होने दी जाएगी और इसके लिए सख्त मॉनिटरिंग रूल्स पे पर मबनी जो है परफॉर्मा सर्टिफिकेट और एक एसओपी बाकायदा सब तमाम कंसर्न डायरेक्टरेट एक्शन एसडीओ को जारी कर दिया गया। जी शुक्रिया दुर्र नायाब। हंगामी सूरत में डायरेक्टर से इजाजत लेना होगी, नया एसओपी जारी कर दिया गया है। और अभी आपको बताएंगे हुकूमत माजूर मुलाजमीन को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। 2014 में जारी महकमा खजाना के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद नहीं हो सका। जी बिल्कुल, माजूर अफराद की तनख्वाहों से 100% इनकम टैक्स कटौती होती रही। 2014 में जारी महकमा खजाना के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद ताहा नहीं हो सका है। मजीद जानेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान, बताएगा क्या वजूहात है, अब तक अमल दरामद क्यों नहीं हो सका? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब माजूरों से किया गया वादा भी पूरा नहीं कर सकी। पंजाब हुकूमत ने फाइनेंस एक्ट 2014 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके मुताबिक वो माजूर अफराद जिनकी सालाना तनख्वाह 10 लाख से कम है और जिनके शनाख्ती कार्ड पर डिसेबल पर्सन होने का जो शनाख्ती अलामत है वो भी दर्ज है, उनकी सालाना तनख्वाह में जो इनकम टैक्स की कटौती है उसमें 50% तक कमी की जाएगी। जिस तरह 60 साल अफराद की तनख्वाहों में 50% तक कमी की जाती है, इसी तरह इन माजूर अफराद की सालाना तनख्वाह पर लगाए जाने वाले इनकम टैक्स में भी 50% कमी का ऐलान किया गया था। मगर पंजाब हुकूमत ने 3 साल गुजरने के बावजूद इस नोटिफिकेशन पर अमल दरामद नहीं करवाया और अब तक जो है वो तमाम तर जो माजूर अफराद हैं उनकी सालाना तनख्वाहों में से इनकम टैक्स की कटौती 100% ही की जा रही है, बजाय इसके कि 50% कटौती की जाए। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक इनकी तनख्वाहों में से सालाना जो है वो 100% कटौती की जा रही है, जिस पर ये मुलाजमीन जो हैं वो काफ़ी परेशानी में मुब्तला हैं और इनका ये कहना है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके मुताबिक माजूरों को रिलीफ
रिलीफ दिया जाना था, जो कि ताहाल नहीं दिया गया। बहुत शुक्रिया उस्मान अलीम, आप हमारे साथ मौजूद थे। उधर आपको बताएंगे लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के BS ऑनर्स के नताइज में ताखीर हो चुकी है। सैकड़ों तालिबात MPhil में दाखिलों से ताहाल महरूम हैं और ये सूरत हाल है। अगर इसी तरह ताखीर रही तो सैकड़ों तालिबात दाखिलों से महरूम हो जाएंगी। आपको बताते चले कि लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के BS ऑनर्स के नताइज में ताखीर हुई है। सैकड़ों तालिबात MPhil में दाखिलों से महरूम हो जाएंगी। अकमल सोमरो हमारे साथ मौजूद हैं। जी अकमल, बताइएगा। जी, लाहौर के तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में MPhil में दाखिले जारी हैं, लेकिन ऐसी तालिबात जिन्होंने लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के तहत BS ऑनर्स के इम्तिहानात दिए, उनके नताइज में ताखीर हो गई है, जिसकी वजह से ये तालिबात अब ख़ास तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी में MPhil में दाखिले के लिए एलिजिबल नहीं होंगी, क्योंकि इनके पास रिजल्ट मौजूद नहीं है। मैं यहाँ पर यह बता दूं कि 3 सरकारी कॉलेज जो शहर के बड़े कॉलेज हैं, इसमें गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन समनाबाद, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गुलबर्ग और इसी तरह जो है वो इस्लामिया कॉलेज बराए खवातीन कूपर रोड शामिल है। इसकी सैकड़ों तालिबात जो हैं वो नताइज की मुंतज़िर हैं और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की जानिब से अभी तक इनको फाइनल रिजल्ट कार्ड जारी नहीं किए जा रहे। ताहम लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की जानिब से एक मरासला पंजाब यूनिवर्सिटी को ज़रूर लिखा गया है, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी से ये कहा गया है कि इन तालिबात के दाखिला फॉर्म आर्जी तौर पर वसूल किए जाएँ, इनके जो फाइनल रिजल्ट कार्ड हैं वो बहुत जल्द जारी किए जाएंगे। जबकि मुतासरा तालिबात महकमा हायर एजुकेशन से ये मुतालबा कर रही हैं कि इस पूरे मामले में इंटरवीन किया जाए ताकि उनका ये मसला और ख़ास तौर पर 1 साल ज़ाया होने से बच जाए। जी बहुत शुक्रिया अकमल सोमरू। लाहौर कॉलेज 2010 से BS ऑनर्स के इम्तिहानात ले रहा है, लेकिन सूरत हाल यह है कि इम्तिहानात के नताइज में ताखीर है। आपको बताते चले दूसरी जानिब NA 120 में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम, सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने सांदा रोड का दौरा किया। क्या हल्के के मसाइल सुने। आपको बताते चले कि इस वक्त NA 120 में इंतखाबी सरगर्मियां काफी अरूज पर है। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने भी सांदा रोड का दौरा किया है। उमर असलम से मजीद जानेंगे इस दौरे के हवाले से। जी उमर, बताइएगा। NA 120 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हो चुका है। 17 सितंबर को जहां पर इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया, वहीं पर सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने इस इलाके का दौरा किया। बिलाल साहब, क्या कहेंगे? NA 120 इंतखाबात का मार्का आ रहा है, तहरीक इंसाफ का कहना है कि इस दफ़ा नून लीग को टफ टाइम देगी। मैं सिर्फ इतनी अर्ज़ करूँगा कि ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का घर है और लोगों में मैंने जो जोश और वलवला देखा है कि हमारी जो रूटीन की मीटिंग्स होती हैं, हम रूटीन में एक दूसरे को मिल रहे होते हैं, तो यकीन जानिए सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि इस तरह का सिलसिला ना हमें पिछले इलेक्शन में नज़र आया और ना जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की नाअहली से पहले नज़र आया, कि लोगों में मज़ीद जज्बा आया है, मज़ीद वलवला आया है कि लोग रिवेंज में हैं कि जी हमने इसको, ये जो हम पे पॉइंट स्कोरिंग की गई है, इसको बराबर करना है। और आप देखिएगा अभी तो इलेक्शन का ये आगाज़ है, जैसे जैसे ये कैंपेन, अभी तो कैंपेन की बात है, हमारी तो ये रूटीन की जो हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जो काउंसलर्स, हमारे जो नोटेबल्स, उनके साथ हमारा रूटीन में यहाँ पे कोई इशू था सीवरेज का, उसके हवाले से हम यहाँ पे आए हुए थे। तो देखते ही देखते लोगों ने शायद यही समझ रहे हैं कि ये कैंपेन है। कैंपेन जब होगी तो ज़माना देखेगा कि लोग मुंतज़र हैं कि सिर्फ एक इशारा मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से आ जाए कि जनाब ये कैंपेन का आगाज़ करें, तो देखिएगा उस वक्त बनता क्या है। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इलेक्शन जो मुझे पता चला है कि 17 सितंबर को होने जा रहा है, उसमें एक तारीखी कामयाबी के साथ इलेक्शन कंपटीशन की बात करते हैं, इसको भी गालबन 45 दिन है। उससे पहले जिस दिन कैंपेन स्टार्ट होगी, उसके आप देखिएगा 8-10 दिनों के बाद सारी चीज़ें आपको चेंज नजर आएंगी और हर तरफ मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ को शेयर करना लगेगा। शहबाज शरीफ के चाहने वालों का इलाका है। इस हल्के में रिकॉर्ड वोटों से कामयाबी हासिल करेंगे। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है कि अवाम की खिदमत की है और पुरुमीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेंगे। जी उमर असलम, शुक्रिया आपका। उधर डॉक्टर यास्मीन के ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें NA 120 के इलेक्शन के हवाले से लाहेअमल तय किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ UC के नुमाइंदे भी मौजूद थे। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारी वर्दा रियाज नुमाइंदा मौजूद होंगी। जी वर्दा, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम लोग डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है उनके दफ्तर में मौजूद है, जहां पर NA 120 के इलेक्शन के हवाले से आज मीटिंग की गई है, जिसकी सदारत उन्होंने खुद की है और आगे जो इलेक्शंस होंगे उनके हवाले से लाहे अमल तय किया गया है। इलेक्शंस के हवाले से जो है क्या लाहे अमल तय किया गया है, मैडम से जानते हैं। जी मैम, बताइए क्या इलेक्शन के हवाले से ज़रा ख़ास जो है वो मीटिंग जो है की गई है। देखिए जी, ये हमारे सारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन
ममा हमारे काउंसलर्स के सारे यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने असल इलेक्शन लड़नी है क्योंकि ये मेरी टीम है और माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी नेटवर्किंग है और इन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। अब हम वोटर लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं जिसके लिए हमारी लीगल टीम गई हुई है वोटर लिस्ट लेने के लिए। वोटर लिस्ट आएगी, हमारा काम शुरू हो चुका है ऑलरेडी, बाकी काम जो है वो जारी रहेगा और हमें बहुत उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस मरतबा जीत जो है वो तहरीक इंसाफ की होगी। अच्छा, ये बताइए कि कल जो आयशा साहब के बयान सामने हैं उसके हवाले से आपका क्या कहना है? क्या उन्होंने जब बयान दिया उसके बाद इलेक्शन पे आके कोई फ़र्क पड़ता है? मेरा ख़्याल है कि अफसोस किया जा सकता है कि ऐसी बात उनको करनी नहीं चाहिए थी, जिसके पीछे कोई मेरा ख़्याल है अगर वाकई कोई सदाकत है तो हम सारे मौजूद थे पार्टी के अंदर, काश के वो पहले हमसे बात करती। उन्होंने आज तक कभी बात नहीं की। अभी परसों मैं वहाँ जलसे पे थी, वहाँ वो स्टेज पे बैठी मौजूद थी। एक दिन बाद वो इमरान खान से मिली, तस्वीरें आपके सामने शाया हुई हैं जिसमें वो बिल्कुल करीब बैठी हुई हैं। अगर उनको इतना ख़तरा था इमरान खान साहब से तो ज़रा थोड़ी दूर ही बैठ जाती। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये बताती चली जाऊँ कि जहाँ तक खान साहब का ताल्लुक़ है, जितनी इज़्ज़त वो ख़वातीन की करते हैं शायद ही कोई लीडर इतनी इज़्ज़त करता हो। और मैं इससे बड़ी क्या इज़्ज़त हो सकती है कि इस वक्त जो सबसे मुश्किल इलेक्शन है और जो सबसे बड़ा इलेक्शन है इस हल्का 120 का, उसके लिए फिर उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। मैं खातून हूँ ना, इससे क्या ज़ाहिर होता है? इससे ये ज़ाहिर होता है कि वो ख़वातीन की इज़्ज़त करते हैं और वो चाहते हैं कि ख़वातीन भी इतनी मजबूत हों कि मर्दों के साथ शाना बशाना खड़ी हों और उनका भी बराबरी का हिस्सा हो। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो ऐसा क्या खास होगा, खास करके ख़वातीन के लिए क्या ऐसा खास किया जाएगा जो नून लीग से मुख्तलिफ हो? देखिए जी, अगर मैं इलेक्शन इंशाल्लाह मैं जीतूंगी तो सारे पाकिस्तान की ख़वातीन जो है वो इलेक्शन लड़ेंगी। ठीक है जी बिल्कुल, आपने देखा इनका कहना है कि अगर मैं इलेक्शन जीतूंगी तो सारी पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं वो इलेक्शन लड़ेंगी। और इनका ये भी कहना है कि वो खासी पूरी उम्मीद नज़र आती है क्योंकि वज़ीर आज़म की जो नाअहली है वो तहरीक नून लीग के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा धचका है। और उनका ये भी कहना है कि इलेक्शंस में जो है वो शहबाज शरीफ हो या फिर पूरी नून लीग उनको जो है वो बहुत टफ टाइम दिया जाएगा और इंशाल्लाह उनका कहना है कि जी ये इलेक्शन जो है हम ही जीतेंगे। जी शुक्रिया वर्दा। आप हल्का NA 120 में डॉक्टर यास्मीन राशिद की तैयारियों के हवाले से आगाह करी थी। हल्के के उम्मीदवारों की और इंतखाबी सरगर्मियों की तो बात की, अब कुछ वोटर्स की भी बात कर लेते हैं। आपको बताते चलें कि हल्के के वोटर्स की तादाद में 26,000 वोटर्स का इजाफा हो गया है। 2013 में वोटर्स की तादाद 2,95,826 थी। 2017 में वोटर्स की तादाद 3,21,568 तक पहुंच गई है। कज़ाफी भट्ट से मजीद जानेंगे। जी कज़ाफी भट्ट, बताइएगा वोटर्स की तादाद में इजाफा हो चुका है, क्या सूरत हाल है इस हल्के में? बिल्कुल जी, जो वोटर्स की तादाद है जिस तरह के सीमल ने भी बताया कि 2 लाख से बढ़कर ये 3 लाख हो गई है। 2013 में जो यहाँ पे मर्द वोटर्स थे उनकी तादाद जो है 1,66,715 थी, लेकिन अब 2017 में जो है ये तादाद 1,79,464 हो गई है। और इसी तरह जो ख़वातीन वोटर्स थी वो 2013 में 12,992 जो वोट हैं वो यहाँ पर थे, लेकिन अब उनमें भी जो है 1,29,112 वोट जो है वो बन चुके हैं। यानी कि टोटल जो इस वक्त फिगर है वो तकरीबन 3,21,568 का जो फिगर है वो हो चुका है और 26,000 वोटर्स का यहाँ पे जो है इजाफा हुआ है। और कुछ लोगों ने जो है राब्ता भी किया कि उनके वोट जो है इस हल्के में जो है दोबारा रजिस्टर किए जाए, लेकिन चूँकि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, वोटर्स के जो है इसके अंदर मजीद जो है वो नहीं जो लिए जा सकते हैं, इसलिए उनको मना कर दिया गया है। और अब ये भी बताया जा रहा है कि ज़िमनी इलेक्शन जो सितंबर में होगा उसमें तकरीबन 220 पोलिंग स्टेशंस जो हैं जो इस हल्के में बनेंगे, जिसमें खासे जो हसास हैं और ख़ुद जो हैं जो दोनों जमातों के तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून आमने सामने होंगी, उन वोटर्स का खुद भी कहना है कि ये बहुत ज़्यादा हसास मामला होगा क्योंकि एक तरफ शहबाज शरीफ साहब होंगे तो दूसरी तरफ डॉक्टर यास्मीन राशिद होंगी जिन्होंने पिछले इलेक्शन में खासा टफ टाइम दिया था। इसलिए वोटर्स के दरमियान भी जो है, जहाँ पे उम्मीदवारों के दरमियान तो मुकाबला होगा ही होगा, वोटर्स भी जो है चूंकि इलेक्शन कैंपेन भी अब स्टार्ट हो चुकी है, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, खासा टफ टाइम जो है हमें देखने में नजर आ रहा है। जी शुक्रिया कज़ाफी भट्ट, आप हमारे साथ। हल्का NA 120 की बात करें तो आपको बताएंगे जहां पर 3 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं उनकी सूरत हाल क्या है, किस सूरत हाल में वो रहते हैं, इलाके की सूरत हाल बताएं आपको कि गलियां तालाब का मंजर वहां पर पेश कर रही हैं।
बंद गटर बीमारियों को दावत देते रहे, मगर लीगी कारकुनान फिर भी हमायती बने रहे। इस बार बच्चे भी फट पड़े। आपको बताते चले एन 120 की सूरत हाल ये है। यूसी 66 का ये इलाका है जहां पर गलियां तैलाब का मंजर पेश कर रही हैं और गुजरने के लिए जगह तक नहीं है। रिहायशियों का जीना मुहाल हो चुका है। दुआ मिर्जा से मजीद जानेंगे। दुआ बताइएगा, 3 लाख से जायद वोटर्स का ये हल्का, सूरत हाल क्या है, कितने परेशान है इलाका मकीन? कॉलोनी में यूसी 66 में मौजूद है, जहाँ की गलियाँ आप देख सकते हैं तालाब का मंजर पेश करी हैं। पिछले 5 दिन से यहाँ के गटर बंद है, लेकिन मुताल्लिका इदारे जो हैं वो बिल्कुल खामोश नजर आते हैं। और ये कोई बारिश का पानी नहीं है, मानसून की बारिशें हैं, तो यहाँ पे बारिश जब होती है तो वो तो जोहड़ बंद ही जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो गटर हैं वो बंद होने की वजह से पानी जो है वो गलियों में जमा है, और इतना जमा है कि यहाँ से गुजरा नहीं जा सकता। खुशी तो क्या, यहाँ पर अगर किसी का जनाजा भी लेके जाना हो तो वो भी यहाँ से नहीं लेके जा सकते। और यहाँ पर अहले इलाका जो थे वो सरापा एहतजाज है, लेकिन वो क्योंकि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो कैमरे पे नहीं आएंगे। इसलिए बच्चे कहते हैं कि गैर सियासी होते हैं, तो बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। इनको अभी उनको सियासत का नहीं पता कि किसको कैमरे पे आना चाहिए और किसको नहीं। अच्छा, मुझे बताओ कि क्या क्या मसला है यहाँ पे आके? हम यहाँ पे ट्यूशन नहीं जा सकते, बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है। आप कहाँ जा रहे हो? आपने बैग भी पहना हुआ है। हम ट्यूशन से आ रहे हैं, हमसे गुजरा नहीं जा रहा। आप कहाँ जा रहे हो? हम घर जा रहे हैं। तो ये ऐसे क्रिकेट शिकेट कैसे खेलते हो? हम नहीं खेलते, हम यहाँ पे खेल भी नहीं सकते और बहुत यहाँ पे पानी गड़ा हुआ है। अच्छा, क्योंकि बच्चे गैर सियासी होते हैं तो उनको नहीं पता कि कौन मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखता है और कौन किसी और पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, कि किसने मसला बताना है या नहीं बताना। लेकिन बच्चों का मसला आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे मासूम होते हैं, उनसे भी यहाँ पर गुजरा नहीं जाता। और बाकी भी जो यहाँ पर लोग हैं वो बहुत घरों में मैसूर होकर रह चुके हैं, क्योंकि गलियाँ जो है वो इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, गंदा पानी है, मच्छर अफजाइश पा रहे हैं, मुख्तलिफ तरह की बीमारियाँ यहाँ पे होने लगी हैं। बुखार और मलेरिया जैसी बीमारियाँ यहाँ पे तो आम हो गई हैं। लेकिन मुतल्लिका इदारे जो है, जो चेयरमैन है, वो बिल्कुल इस मामले से खामोश नजर आता है। जी दुआ, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ दीगर खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी आपको बताएंगे अहम खबर है जेल रोड से। वार्डन ने खातून से डकैती करने वाले 2 डाकू पकड़ लिए। मोटरसाइकिल 2 डाकुओं ने शादमान चौक से लड़की से पर्स छीना था। आपको बताते चलें कि जेल रोड पुलिस ने कार्रवाई की। वार्डन ने खातून से डकैती करने वाले 2 डाकू पकड़ लिए हैं। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने शादमान से चौक से लड़की से पर्स छीना। वार्डन मेहताब अहमद ने ताकुब के बाद मुलजिम पकड़ लिया। अच्छी कारकर्दगी दिखाई वार्डन की जानिब से। मजीद जानते हैं वकास अहमद से। वकास बताएगा, वार्डन ने ताकुब करके डाकू पकड़ा, क्या तफसीलात हैं? जी ये शादमान चौक के बाद वाक़या पेश आया था, जहाँ पर मोटरसाइकिल सवार के 2 नौजवान थे, कोई खातून से पर्स छीन कर फरार हो रहे थे। इसी दौरान वार्डन की खैरा मौत उसने ताकुब किया और दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया शादमान पुलिस के। पुलिस के मुताबिक इनकी शनाख्त जो है वो आतिफ और हमजा के नाम से हुई है, जब से इनसे छीना गया पर्स जिसमें खातून का नकदी मोबाइल फोन था वो भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इनसे मजीद तफ्तीश की जा रही है। जी मौजूद थे। और अभी आपको बताएंगे डेंगू सर्विलेंस टीम की कार्रवाई। गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस से लार्वा बरामद कर लिया है। एसीसीटी अब्दुल्ला खुरम नियाजी की सरबराही में इस टीम ने छापा मारा और गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस से लार्वा बरामद हुआ है। जी बिल्कुल, आपको बताएंगे डेंगू मुहिम जारी है। सर्विलेंस टीम ने कार्रवाई की। फरहान यामीन से मजीद जानेंगे। फरहान बताएगा क्या कार्रवाई की गई एसीसीटी की जानिब से? जी बिल्कुल, आज 2 मुख्तलिफ जगहों पर एसीसीटी की जानिब से कार्रवाई की गई है। दाता एक कार्रवाई में दाता गंज टाउन डेंगू सर्विलेंस टीम ने हिस्सा लिया था। पहली कार्रवाई की गई है वो मुस्लिम एम टाउन हॉस्टल में की गई है, जहां से लार्वा बरामद होने पर हॉस्टल मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जबकि दूसरी अहम जो कार्रवाई है वो अनारकली में की गई है, जहां पर प्रिंटिंग प्रेस ऑफ कॉर्पोरेशन में के जो एयर कूलर है वहां से बड़ी तादाद में लार्वा बरामद हुआ था। और लार्वा बरामद होने के बाद एसीसीटी की जानिब से नोटिस जारी किया गया है और सख्त तंबीह की गई है कि अगर नेक्स्ट टाइम यहाँ से लार्वा बरामद हुआ तो मुतालिक अफसरान के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जा सकेगी। जी सही। फरहान ये बताएगा, लार्वा बरामद किया गया तो क्या कार्रवाई क्या की जाएगी जहां से लार्वा बरामद हुआ है? देखिए, ये जो प्राइवेट जितनी भी हॉस्टल्स है, दुकानें हैं, वहाँ तो जिस वक्त लार्वा बरामद होता है
वहाँ पर फिल 4 FIR जारी कर दी जाती है, जबकि गवर्नमेंट किसी भी जो इदारे है वहाँ से जब पहली दफा लालवा बरामद होता है तो वहाँ पर उन्हें सबसे पहले वार्निंग दी जाती है और तंबीह के साथ साथ नोटिस जारी किया जाता है। तो आज क्योंकि प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन से पहली दफा लालवा बरामद हुआ है तो एसी सिटी की जानिब से उन्हें तंबीह की गई है, नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि अगर नेक्स्ट टाइम यहाँ से लालवा बरामद हुआ तो वो बिला इम्तियाज FIR दर्ज करवाएंगे। प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन के किसी भी एहलकार के फिलहाल ठीक है, कार्रवाई की जाएगी अगर डेंगू लार्वा बरामद हुआ कहीं से भी। आपको फरहान यामीन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। उधर सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी रमजान सदीक भट्टी ने वाइस चेयरमैन UC 229 चौधरी आजम गुजर के हमरा बाबर भट्टी कॉलोनी में वाटर सप्लाई बिजली बचाने के मंसूबे का इफ्तिताह किया है। वकार घुमन हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनियन काउंसिल 229 बाबर भट्टी कॉलोनी में, जहाँ पर आज MP रमज़ान सदीक भट्टी ने वाटर सप्लाई लाइन का यहाँ पर इफ्तिताह किया और इनके हमरा वाइस चेयरमैन और मोहम्मद आज़म गुजर भी इनके हमरा मौजूद हैं, अहले इलाका यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इस इलाके की सूरत हाल पर अगर बात की जाए तो MP साहब से जानते हैं कि इस इलाके की सूरत हाल कब बदलेगी, क्योंकि यहाँ से गुजरते हुए खुद इन्हें भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बट साहब, आपने पानी का इफ्तिताह तो यहाँ कर दिया, लेकिन गलियों की सूरत हाल इतनी ख़राब है कि पैदल चलना आपके सामने भी आपने देखा होगा कि यहाँ से मुहाल है। ये मसला कब हल होगा? जी शुक्रिया जी। यहाँ पे हमारे सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके साथी यहाँ पे सारे इकट्ठे हैं। ये जो अभी आपने देखा कि इस गली में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मकान जो हैं वो नए बन रहे हैं। पहले यहाँ पे खाली जगह थी और मकान नहीं थे। उस वक्त सिर्फ गली नंबर 2 ही थी मेन, और जहाँ तक थी हमने उसे बनाया और सीवरेज डाला। यहाँ पे आबादी ना थी, लेकिन वक्त के साथ साथ पिछले 3-4 साल में आबादी हो गई। अभी भी आपने देखा खाली जगह इसमें पड़ी हुई है। तो अब हमने यहाँ पे वाटर सप्लाई का काम शुरू कर दिया है। इस नई आबादी में ट्यूबवेल दूर, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ट्यूबवेल है, दोनों तरफ जाएँ तो यहाँ पे पानी नहीं आता था। तो मियाँ शवाशरी साहब ने खसूसी बजट जारी किया है, ट्यूबवेल का काम मुकम्मल होने वाला है, वाटर सप्लाई हम डाल रहे हैं। इससे हमारा जो साफ़ पानी पीने का मसला है वो मुस्तफ़ा कॉलोनी में हल हो जाएगा। और जहाँ पे जिन गलियों में सीवरेज नहीं है वो भी इंशाल्लाह डाल रहे हैं। 1-2 गलियाँ हमने PCC कर दी हैं। अभी जो इंशाल्लाह नेक्स्ट बजट आ रहा है, इंशाल्लाह यहाँ पे मैक्सिमम जो है बजट हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे इलाके में यही अब आबादी रह गई है जहाँ पे जो PCC नहीं है गलियाँ, कच्ची गलियाँ। कितनी गलियाँ तकरीबन यहाँ पे काम होने वाला है, और आपको लग रहा है कि जो जिस तरह के हालात चल रहे हैं अगर हुकूमत चली गई तो आप ये काम तो रह जाएगा आपका? आपने देखा है कि यहाँ पे 3 से 4 गलियाँ मेन है और बाकी ब्रांचेज़ हैं जो PCC होने वाली हैं। मेन गलियों पे काफ़ी बजट लगता है क्योंकि बड़ी रोड्स होती हैं, वो ब्रांचेस तो छोटी छोटी होती हैं, वो हो जाती हैं। और बाकी जो गवर्नमेंट जाने की आप बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि हमारा एक भी MNA और MP ये पूरे पंजाब में जो फॉरवर्ड ब्लॉक और इस तरह की बातें कर रहे थे उन्हें मुँह। शुक्रिया वकार घुमन, आप हमें आगाह कर रहे थे। और बुलेटिन में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ये शेरों की नस्ल को फ्रेश ब्लड से क्रॉस ब्रीड करवाने का फैसला कर लिया गया है कि नस्ल के इख्तिलात से बीमारियों से बचाव की कुव्वत कम हो गई है। फिजा इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। फिजा, बताइएगा इस हवाले से ये नई स्ट्रेटजी अपनाई गई है और क्या इस पर किस तरह से अमल दरामद होगा? बिल्कुल, लाहौर चिड़ियाघर में यकबार दी गई 2 शेरों की हलाकत के बाद जो है डायरेक्टर जंगली हयात वफाक खालिद याद खान की जानिब से ये कहना है कि ये फैसला किया गया है कि लाहौर चिड़ियाघर और जू सफारी के जो शेर हैं उनकी मौजूदा फ्रेश ब्रीड से क्रॉस ब्रीड करवाने का फैसला किया गया है ताकि इनसे पैदा होने वाली नस्ल ताकतवर मुदाफती निज़ाम के बायस बीमारियों से महफूज रह सके। और इस हवाले से खालिद याद खान का कहना था कि 2010 में लाहौर चिड़ियाघर में सिर्फ 8 अफ्रीकी नस्ल के शेर मौजूद थे, जिनमें 5 मादा और 3 नर थे। और 2013 से अब तक इन शेरों की तादाद जो है वो सोनी और काजल से तकरीबन 80% बच्चे पैदा हुए हैं। एक ही नस्ल से लगातार बच्चे पैदा होने की वजह से ये काफ़ी कमज़ोर हैं और सर्वाइव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से भी फैसला किया गया है कि इनकी क्रॉस ब्रीड करवाई जाएगी। जी शुक्रिया फिजा, आप हमें आगाह कर रही थी। क्रॉस ब्रीड करवाई जाएगी और एक ही नस्ल से इख्तिलात से बीमारी से बचाव की कुव्वत कम हो गई है। चिड़ियाघर में अफ्रीकी नस्ल के 5 मादा और 3 नर शेर हैं जिसे क्रॉस ब्रीड करा के नस्ल में बढ़ाया जाएगा। और इसके साथ ही 3 बजे का बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंच रहा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 42।